दोस्तों पश्चिम बंगाल में तो मानो लॉ एंड ऑर्डर की बलि चढ़ा दी गई हो, इस तरह का माहौल दिख रहा अभी। देखिए पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा फैली, तृणमूल ऑफिस पर बुलडोजर चला। पिछले 24 घंटों में 4 हत्याओं की खबर है, जिसमें भाजपा और टीएमसी के 2 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। यहाँ तक कि आज तो सुरक्षा बलों पर भी फायरिंग देखने को मिली, 5 लोग घायल हो गए और आखिरकार टीएमसी के दफ्तर पर भी बुलडोजर चल गया और इसके बाद भी और भारी हंगामा देखने को मिला। कहीं न कहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वो अपनी हार को पचा नहीं पा रही है। तभी तो बंगाल की सीएम ने ये तक भी कह दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं न हार मानूंगी। ममता बनर्जी ने यह बड़ा बयान देते हुए चुनाव आयोग और भाजपा पर हमला किया। ममता बोली कि मैं एक आजाद पंछी हूँ, मैं शेर की तरह लड़ूंगी, इस्तीफा नहीं दूंगी, हम जनादेश से नहीं साजिश से हारे हैं। तो देखा जाए तो ममता बनर्जी को बंगाल की मुख्यमंत्री की कुर्सी से इतना लगाव हो गया है मानो वो उस कुर्सी को खानदानी समझने लगी है, क्योंकि पिछले 3 सालों से मुख्यमंत्री के कार्यकाल के रूप में बंगाल में थी वो, तो उनको ऐसा लगने लग गया कि बंगाल के मुख्यमंत्री की कुर्सी तो मतलब मेरे लिए ही बनी है, यहाँ कोई और दूसरा आके बैठ ही नहीं सकता। जरा सोचिए, पहली बार देश के इतिहास में ऐसा देखने को मिल रहा है कि कोई मुख्यमंत्री खुद की सीट से भी चुनाव हार गया और बुरी तरह से पूरे राज्य में चुनाव हार गया, उसके बाद ये बोल रहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। ये क्या हुआ? बच्चों का खेल चल रहा है क्या है? जबकि जैसे आपको पता होगा तमिलनाडु में एक्टर विजय की पार्टी जीती, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो चुनाव परिणाम के दूसरे दिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस्तीफा दे दिया अपनी सीएम पोस्ट से, क्योंकि सिस्टम ही यही कहता है, राजतंत्र भी यही कहता है कि आप जनता का विश्वास नहीं जीत पाए तो फिर आप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दीजिए, नए सीएम शपथ ग्रहण करेंगे। और बंगाल में भी वैसे बीजेपी का कहना है कि नई सरकार का शपथ ग्रहण 9 मई को होगा। इसी दिन टैगोर जी की 165वीं जयंती भी है, तो उससे पहले ममता को इस्तीफा देना ही होगा। अगर नहीं दिया जाता है तो चुनाव आयोग की तरफ से एक्शन लिया जाएगा, जबरदस्ती उन्हें मुख्यमंत्री के पद से भी हटाया जाएगा, तब और इज्जत जाएगी। उससे अच्छा तो अभी वो खुद इस्तीफा दे दे तो थोड़ी इज्जत बची रह सकती है कि नहीं? खैर, इतने दिन तो बयानी हमले चल रहे थे, लेकिन अब हैरानी की बात यह है दोस्तों कि बंगाल में हिंसा और असल के हमले देखने को मिल रहे हैं चुनाव के परिणामों के बाद। देखिए बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में आज हिंसा हुई। उत्तर 24 परगना में फायरिंग में 5 जवान घायल हो गए। इस घटना के बाद चुनाव आयोग और सख्त हुआ। बंगाल में जगह जगह अभी बवाल देखने को मिल रहा, कई जगहों पर मूर्तियां तोड़ी, दफ्तर जला दिए। 2 कार्यकर्ताओं की मौत तो पिछले 12 घंटों तक ही हो गई थी, आज 4 कार्यकर्ताओं की मौत की खबर है। कुछ सीआरपीएफ के जवान घायल हो गए। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही अब राज्य में राजनीतिक हिंसा का भयंकर दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद बंगाल के कई प्रमुख इलाकों में आगजनी, भारी तोड़फोड़ और हत्या की खौफनाक खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इन खबरों पर आज चुनाव आयोग ने भी एक्शन लिया और निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों और लॉ एंड ऑर्डर को किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। देखिए बंगाल हिंसा पर ईसी यानी इलेक्शन कमीशन सख्त हुआ। मुख्य सचिव और डीजीपी को सख्त निर्देश दिया, कहा कि किसी भी सूरत में शांति बहाल होनी चाहिए। हिंसा करने वाला चाहे कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, सीधा जेल जाएगा। मुख्य सचिव और डीजीपी को स्पष्ट निर्देश दिया, आदेश दिया, कहा कि फौरन शांति बहाल करे। बंगाल में 2 हत्याओं और दफ्तरों में तोड़फोड़ के बाद सड़कों पर केंद्रीय बलों का पहरा भी दिखा। सबसे पहले बंगाल में चुनाव बाद हिंसा ये हुई कि न्यू टाउन में एक बीजेपी कार्यकर्ता की कथित तौर पर पीट कर हत्या कर दी गई और इस हत्या का आरोप बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगाया है। मधु मंडल 46 साल के इस बीजेपी कार्यकर्ता को पीट कर मार दिया कल ही। उसके बाद अब आज एक और बीजेपी भाजपा के कार्यकर्ता और 2 अन्य टीएमसी के कार्यकर्ता यानी अब दोनों तरफ से 2-2 हो गए, इनकी भी हत्या की खबर है। 24 घंटों में 4 हत्याएं हुई हैं। टीएमसी ने भी आरोप लगाया कि कोलकाता के बेलेघाटा और बीरभूम के नानूर में उसके 2 पार्टी सदस्यों की हत्या कर दी गई। इधर संदेश खाली में सुरक्षा बलों पर फायरिंग देखने को मिली, बम से भरा एक बैग भी मिला। ये तस्वीरें वीडियो सामने आ रहा है, इसका देख सकते हैं आप। नॉर्थ 24 परगना जिले में ही ये सब कुछ बवाल मचा हुआ है। और ये तस्वीर देखिए, जगत बल्लभपुर में टीएमसी ऑफिस में आग लगा दी गई। पार्टी ने भाजपा समर्थकों पर आगजनी का आरोप भी लगाया। तो ये दोस्तों बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद काफी तनावपूर्ण माहौल देखने को मिल रहा है वाकई में। और चुनाव आयोग की तरफ से भी इन हिंसाओं पर सख्त निर्देश जारी किया मुख्य सचिव डीजीपी सीएपीएफ को। उम्मीद है जल्द ही शांति बहाली होगी। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम और अभी जो ये हिंसा का माहौल हो रहा है, इस पर आपकी राय विचार कमेंट करके बताएगा जरूर और जुड़े रहे टाइप करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना की डेली ताजा खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस, न्यूज, सुर्खियां देखते रहने के लिए।